हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो बेसिकली हमने इसमें एक वर्ड दिख रहा है इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है या इंटरलिंकेज क्या है, उनके बीच में कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि आइसोलेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं रह सकता है। कोई भी एनिमल, प्लांट या फिर कोई भी माइक्रोब आइसोलेशन में नहीं रह सकते। नॉट लिव इन आइसोलेशन। अब हम लोग ये इसीलिए बोल रहे हैं कि वो अकेले नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड है अपनी एक्टिविटीज के लिए, या हम लोग कहते हैं कि फूड के लिए डिपेंड है एक दूसरे पर, जिससे कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट या कोई भी माइक्रोब आइसोलेशन में नहीं रह सकते, अलग अलग नहीं रह सकते। तो अगर हम लोग इनकी एक्टिविटीज के बारे में और इनके इंटर रिलेशन के बारे में समझना चाहें, या जो इनका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में समझना चाहें, तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारा कोई भी प्लांट है वो माइक्रोब्स पर डिपेंड है। माइक्रोब्स पर वो किस तरीके से डिपेंड है? जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसको इनऑर्गेनिक आयन में कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा? इनऑर्गेनिक आयंस, जो कि वो यूज करेगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। प्लांट इसको यूटिलाइज करेगा, तो ये किसकी हेल्प से करेगा? माइक्रोब की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोब इसकी हेल्प कर रहे हैं प्लांट की, या हम लोग बोल सकते हैं बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं प्लांट को। तो प्लांट्स को तो माइक्रोब ने फायदा पहुंचाया। अब प्लांट्स पर एनिमल्स भी डिपेंड है फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग प्लांट पर डिपेंड है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिर जो आगे के ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कैसे कर पाएंगे? जब उनके लिए फूड नहीं होगा तो कोई भी एनिमल है वो भी प्लांट्स पर डिपेंड है। तो प्लांट किस पर डिपेंड था? माइक्रोब्स पर। और हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड थे, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन है हम लोगों का। तो अगर हम लोग एक और एग्जांपल से समझना चाहें इनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में, तो हम लोग जब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, किसी एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। अब वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, या बैट के थ्रू, या फिर किसी बर्ड के थ्रू। तो अगर मान लीजिए इंसेक्ट है या बैट है या कोई बर्ड है, अगर वो प्लांट से फूड ले रहा है तो प्लांट की हेल्प भी तो कर रहा है। वो प्लांट की हेल्प कर रहा है किसके लिए? उसका रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। तो यहाँ हम लोगों को रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि प्लांट पर अगर इंसेक्ट डिपेंड है तो इंसेक्ट पर प्लांट भी डिपेंड है। तो ये पॉलिनेशन यहाँ पर होगा। तो इन्होंने क्या की? प्लांट की हेल्प की। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि किसी कम्युनिटी में कोई भी प्लांट है या एनिमल है या माइक्रोब है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच की एक्टिविटी करने के लिए उन्हें एक दूसरे की हेल्प चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर प्लांट में देखा, वहीं प्लांट की हेल्प यहाँ पर माइक्रोब्स कर रहे थे। और प्लांट पर हम लोग भी डिपेंड है किसके लिए? फूड के लिए, और भी कई चीज़ों के लिए, और भी सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट पर डिपेंड हैं। तो ये इंटरेक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है और उसके बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है।
जिससे कि उसको सर्वाइवल के लिए हेल्प मिल रही है। जैसे यहाँ पर प्लांट से हम लोग फूड ले रहे थे, तो एक तरीके से प्लांट हमारी हेल्प कर रहा था हमको सर्वाइव करने के लिए। तो जब हम लोग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो कई बार कई सारे ऑर्गेनिज्म को लॉस भी होता है, किसी को बेनिफिट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसकी अभी हम लोग एक बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग इस लेक्चर में कि किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंटरेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो इसके लिए हमें इस फिगर में दो तरीके के इंटरेक्शन दिख रहे हैं, एक तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन और एक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जब हम लोग बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन की, तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज compete करती हैं किसी फूड के लिए या शेल्टर के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए। तो जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ये अलग है, ये अलग है, और ये एक ही चीज के लिए compete कर रहे हैं। तो जब दो डिफरेंट स्पीसीज एक ही सोर्स के लिए या फूड के लिए या शेल्टर के लिए, किसी भी सोर्स के लिए जब compete करती हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज या इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, तब हम लोग उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कंपटीशन अकर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। वहीं जब हम इसके अपोजिट की बात करते हैं, जब कोई सेम स्पीसीज compete करती हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। कंपटीशन अकर बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो यहाँ कोई और भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे हम लोग बात कर ले लॉयन और जेब्रा की, इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो ये दो डिफरेंट अलग अलग, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। तो यहाँ क्या हम लोगों को दिख रहा है, सेम स्पीसीज। जब दो सेम स्पीसीज compete करती हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। या जब हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन देखने को मिलता है, तब हम लोग बोलते हैं उसको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और जब सेम स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं किसी भी सोर्स के लिए या फूड के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो जो हम लोग यहाँ पर ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, इससे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मीन्स ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी होते हैं, डेट्रीमेंटल भी होते हैं। डेट्रीमेंटल मीन्स लॉस हम लोग बोल सकते हैं, और न्यूट्रल भी होते हैं। बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट होगा उसको, डेट्रीमेंटल मीन्स लॉस होगा, या न्यूट्रल होगा। जैसे हमने बात करें, अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखें, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ये दोनों स्पीसीज compete कर रही हैं। यहाँ पर 5 बनाना है मान लीजिए आप, तो इन दोनों के बीच में फाइट हुई, इन्होंने इसके लिए compete किया, जबकि 5 बनाना इनकी रिक्वायरमेंट है, एक एनिमल की रिक्वायरमेंट 5 बनानास की है, तब उसका पेट भर जाएगा। और जब ये compete करते हैं, तो मान लीजिए इसको 2 मिले और इसको 3 मिल गए, तो दोनों का पेट नहीं भरा, मीन्स दोनों को लॉस हुआ। तो जब दोनों को लॉस होगा तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। और वहीं अगर 5 बनाना एक ही ले लेता तो उसको प्रॉफिट होता और दूसरे को लॉस होता। तो इस तरीके से वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलेंगे जब हम लोग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे कि किस किस तरीके से इंटरेक्शन वेरी करते हैं और उनके इफेक्ट क्या होते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा तो वो बेनिफिशियल होगा, तो हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे। अगर उसको लॉस होगा या कोई हार्म होगा तो हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम लोग 0 साइन का यूज करेंगे, मीन्स न्यूट्रल। तो यहाँ हम लोगों ने 2 तरीके के इंटरेक्शन की बात की, एक तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और एक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में हमने बोला कि 2 डिफरेंट स्पीसीज जब compete करती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और जब 2 सेम स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं तो हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ और पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, और उनके क्या इफेक्ट होते हैं, बेनिफिशियल होता है या डेट्रीमेंटल होता है या न्यूट्रल होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी साइन की बात की थी कि अगर किसी स्पीसीज को प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन का यूज करेंगे, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे।
तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इंटरेक्शन है, जैसे म्यूचुअलिज्म है हमारे पास, जिसमें दोनों स्पीसीज को प्रॉफिट होता है। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे दो फ्रेंड हैं, इसके पास 2 ब्लू पेन थे और इसके पास 2 ब्लैक पेन थे। अब दोनों को नीड थी, अब एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन का ही तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो अब दोनों को अलग अलग पेन की नीड थी, लेकिन इसके पास 2 ब्लू पेन थे और इसके पास 2 ब्लैक पेन थे। तो अब इसने क्या किया, इसने बोला भाई तू मुझे एक ब्लैक पेन दे दे, मैं तुझे एक ब्लू पेन दे दूंगा। तो इसने इसको एक ब्लैक पेन दे दिया और इसने इसको एक ब्लू पेन दे दिया। तो मीन्स दोनों को प्रॉफिट हुआ, इसका भी काम बन गया और इसका भी काम बन गया। तो इसे इस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे म्यूचुअलिज्म में। और जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, मान लीजिए इन दोनों में फाइट हो गई। अब कंपटीशन में हड्डियां तो दोनों की टूटती हैं। मान लीजिए 4 बनाना के लिए ये लोग फाइट कर रहे थे, अब 2 इसको मिले 2 इसको मिले, 2 बनाना इसको मिले 2 इसको मिले। जबकि अगर इस इंडिविजुअल की हम लोग बात करें या इसकी बात करें, तो 4 बनाना में उसका पेट भर जाता। 4 बनाना की नीड थी, लेकिन इसको भी 2 मिल पाए और इसको भी 2 मिल पाए, इसकी भी हड्डियां टूट गई, इसकी भी हड्डियां टूट गई। मीन्स लॉस दोनों को हुआ। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को लॉस होगा। यहाँ इन्होंने क्या किया था, म्यूचुअलिज्म में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया था, तो दोनों का काम बन गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कंपीट किया, तो दोनों का लॉस हुआ। दोनों के बीच में फाइट हुई और जितनी नीड थी उन दोनों को ही नहीं मिल पाई। तो हम लोग यहाँ किसका साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन का। मीन्स कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को लॉस होता है, वही म्यूचुअलिज्म में दोनों को प्रॉफिट होता है। या अगर हम लोग पेन वाले एग्जाम्पल से ही समझना चाहें, तो कंपटीशन में इसने क्या किया कि इसने बोल दिया मैं तुझे ब्लू पेन नहीं दूंगा, इसने बोल दिया मैं तुझे ब्लैक पेन नहीं दूंगा। तो दोनों की ड्राइंग खराब हो गई, तो दोनों को ही लॉस हुआ ना कंपटीशन में। अगर हम लोग प्रीडेशन में बात करें, तो प्रीडेशन में ये 2 इंडिविजुअल थे, इसने इसको किल कर दिया और सारे पेन छीन लिए, या सारे बनाना इसने ले लिए। तो प्रीडेशन में क्या है, किल कर देते हैं। जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को क्या कर देता है, किल कर देता है। जो वीकर प्रे होता है उसको प्रीडेटर मार देता है। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि इसने इसको मार के पेन छीन लिए या सारे बनाना ले लिए, तो इसको तो प्रॉफिट हो गया, स्पीसीज ए वाले को तो प्रॉफिट हो गया, वहीं बी वाले को लॉस हो गया। अभी यहाँ हम बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे अच्छी तरीके से। तो मान लीजिए किसी प्लांट से डियर था, उसने फूड लिया था और अब इस डियर को टाइगर ने खा लिया। तो मीन्स यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल भी हाइयर ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये चीज़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं प्रीडेशन में। अब हम लोग जब बात करते हैं पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, यहाँ भी एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर मार भी सकता है और नहीं भी मार सकता है, मे और मे नॉट किल। जरूरी नहीं है कि उससे उसकी डेथ हो जाए इंटरेक्शन के टाइम, या वो जब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें उसकी डेथ हो जाए। लेकिन प्रीडेशन में क्या है, एक पक्का मरेगा। तो पैरासिटिज्म में बेसिकली डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटोजोअन है या फंगस है या कोई भी बैक्टीरिया है, वो अपनी बॉडी में जाएगा और डिसीज क्रिएट करेगा, क्रिएट डिसीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उससे मर जाएंगे, वो हमारी बॉडी को हार्म जरूर करेगा, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है कि डेथ हो जाए। यही हम लोगों ने यहाँ लिखा है, मे और मे नॉट बी किल्ड। तो जो बैक्टीरिया हैं, हमारे प्रोटोजोअन्स हैं, इनकी वजह से हम लोगों को हार्म जरूर होता है, लेकिन पैरासिटिज्म में जरूरी नहीं है कि डेथ हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। जैसे जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो हम लोगों को हार्म करता है, तो हम लोगों को तो लॉस होगा। इस नेगेटिव साइन का हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि वो ब्लड ले लेगा हमारी बॉडी से
और हमारे अंदर डिजीज कॉजिंग एजेंट पहुंचा देगा, जिससे कि हमारी बॉडी को हार्म हो जाएगा और उसकी फूड की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग इसको और डीपली देखेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यहाँ पर केवल हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग म्यूचुअलिज्म को अलग डिस्कस करेंगे, बाकी इन सबको अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कॉमनसेलिज्म की हम लोग बात कर लेते हैं अब। तो कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को तो प्रॉफिट होता है लेकिन दूसरी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोगों ने इसमें बात की थी कि इसके पास ब्लू पेन थे और इसके पास ब्लैक पेन थे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए स्पीसीज ब्लू के पास बहुत सारे ब्लू पेन है और ब्लैक पेन है बहुत सारे, तो अगर उसमें से ये एक ले लेगा तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बी वाली स्पीसीज पर। तो ए स्पीसीज को फायदा है और दूसरे वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी का अपोजिट है एमेंसेलिज्म, जिसमें क्या है कि एक स्पीसीज को लॉस होता है और एक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक करके हम जरा फिगर से इन सारी इंटरेक्शंस के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म में क्या बोला था, दोनों को प्रॉफिट हो रहा था, जो ए स्पीसीज थी उसको भी और जो बी स्पीसीज थी उसको भी, दोनों को प्रॉफिट हो रहा था। तो म्यूचुअलिज्म बेसिकली होता क्या है, म्यूचुअलिज्म इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर इन बोथ द स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे सिम्बायोसिस होता है, एक टर्म आता है सिम्बायोसिस। बेसिकली सिम्बायोसिस होता क्या है, ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म है। सिम्बायोसिस टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इन विच बोथ स्पीसीज परमानेंटली रिमेन एसोसिएटेड विद ईच अदर। ये दोनों स्पीसीज जो है हमेशा एक साथ एसोसिएट रहती हैं, हमेशा एक साथ रहती हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं आ क्लोज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज। इन दोनों स्पीसीज में परमानेंट और क्लोज रिलेशनशिप होता है सिम्बायोसिस में। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें लाइकेंस का, तो लाइकेंस में किस किस के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, फंगस और एल्गी के बीच में, फंगस और एल्गी के बीच में, फंगस एंड एल्गी के बीच में रिलेशनशिप है। अब यहाँ फंगस तो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में और प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा फंगस। वहीं एल्गी क्या करेगा, फूड बनाएगा। एल्गी क्या करेगा, प्रिपेयर फूड। तो फंगस इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और ये इसको फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है दोनों स्पीसीज के बीच में, बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं फंगस और एल्गी के बीच में। वहीं हम लोगों ने बात की थी पॉलिनेशन की। तो जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है कि ये इंसेक्ट जो है इस फ्लावर पर बैठा है, ये इससे नेक्टर ले रहा है, उससे इसे फूड प्रोवाइड हो रहा है। वहीं जो फ्लावर है वो पॉलिनेट कर रहा है, ये फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है तो फ्लावर को हेल्प मिल रही है। वहीं ये फ्लावर से क्या ले रहा है, नेक्टर ले रहा है, तो इसको भी फायदा हो रहा है। मीन्स म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। वहीं हम लोग जब बात करते हैं कंपटीशन की, तो इसमें दोनों को लॉस होता है। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज फाइटिंग टू आइदर गेट फूड, मेट और सर्वाइव। मीन्स खाने के लिए या मेटिंग के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए ये दोनों लड़ते हैं। वन ऑफ द स्पीसीज विल रिमेन विक्टोरियस एंड विल सर्वाइव। और जो एक स्पीसीज जीतती है वही सर्वाइव कर पाती है। मीन्स हमने इससे पहले भी अभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि जब दोनों के बीच में फाइट होगी तो हड्डियां तो दोनों की टूटनी है, और जितना फूड था उसमें जितनी उनकी फूड की रिक्वायरमेंट थी उसमें से एक ए वाला ले जाएगा आधा और आधा बी वाला ले जाएगा। तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जैसे हम लोग मेटिंग की बात करते हैं तो वो लोग मेटिंग के लिए फाइट करते हैं। एन एग्जाम्पल वुड बी टू डियर फाइटिंग ओवर अ फीमेल डियर। फीमेल डियर की वजह से वो दोनों फाइट कर रहे हैं, तो किसी एक ही को तो मिलेगी, तो उसमें क्या है, लॉस होना है।
तो जब कंपटीशन होता है तो दोनों स्पीसीज को क्या होता है, लॉस। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रीडेशन की। प्रीडेशन में क्या होता है, एक तो प्रीडेटर होता है, जैसे ये हमें दिख रहा है प्रीडेटर है हमारा, और जो मर गया वो हमारा क्या है, प्रे है। तो जो वीकर प्रे होता है उसको प्रीडेटर क्या किल कर देता है। प्रीडेशन में क्या है, एक को तो मरना ही पड़ेगा, जो हमारा प्रे होता है उसकी डेथ तो निश्चित है। प्रीडेशन में हम लोग यही बोलते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रीडेटर एंड इट्स वीकर प्रे बोल सकते हैं। तो यहाँ इसको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इसको क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रीडेशन में हम लोगों को बोला था एक स्पीसीज को प्रॉफिट होगा और एक को लॉस होगा। ये बात तो हो गई प्रीडेशन की। अभी इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग जब पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे तब उसमें हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक होस्ट होता है और पैरासाइट होता है। अब इसको तो प्रॉफिट होता है क्योंकि ये ब्लड सक कर लेगा, और होस्ट को क्या होगा, हार्म होगा, क्योंकि ये प्रोटोजोआ बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग एजेंट उसके अंदर पहुंच जाएगा, तो ये तो बीमार हो जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यहाँ पर जो प्रे था वो मर जाएगा 100%, यहाँ पर किलिंग एक स्पीसीज को मरना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग पैरासिटिज्म की बात करते हैं, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि डेथ होनी ही है, मे और मे नॉट किल्ड। जो प्रीडेटर है, या हम लोग प्रीडेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो डेथ 100% पॉसिबल है। वहीं हम लोग पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो वहाँ मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। अब पैरासिटिज्म में जैसे मलेरियल पैरासाइट होता है, जिससे जो मलेरिया कॉज करता है हम लोगों की बॉडी के अंदर, तो उससे हमारी बॉडी को क्या होता है, हार्म होता है। तो हम लोगों को तो बेनिफिट हुआ नहीं, पैरासाइट को बेनिफिट हुआ। अब पैरासाइट के कई टाइप भी हैं हमारे, होते हैं एंडो पैरासाइट और होते हैं हमारे एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट और एक होते हैं हमारे एक्टो पैरासाइट। अब हमारे एंडो पैरासाइट होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे लीवर, किडनी या लंग्स में, अपने फूड के लिए या शेल्टर के लिए। जैसे हम लोग अगर इसका एग्जांपल लें तो लिवर फ्लूइड, ये भी हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो और जब हम लोग एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं तो ये कहाँ रहते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पर, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं लाइस ऑन ह्यूमन, तो आपने देखा होगा हम लोगों के सिर में हो जाते हैं लाइस, हम लोग जूम बोलते हैं ना लाइस को, तो वो हमारे एक्सटर्नल सरफेस पर रहते हैं। तो जो एक्सटर्नल सरफेस पर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। अभी जब हम लोग पैरासिटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको और अच्छे से देखेंगे। तो कॉमन सेल्स में हम लोगों ने क्या बोला था, एक को प्रॉफिट, दूसरा कैसा रहेगा, न्यूट्रल, मीन्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये हमारी मान लीजिए वेल है और इसके ऊपर क्या है, छोटी छोटी फिशेस जा रही हैं, मूव कर रही हैं, तो एक तरीके से वेल इनको शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है और इनको मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है डिफरेंट लोकेशन पर ले जाने के लिए। लेकिन वेल पर तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, वेल पर नो इफेक्ट, वेल तो हमारी न्यूट्रल रहेगी और इन फिशेस को जहां जाना होगा ये मूव कर जाएंगी, और शेल्टर तो इनको इसने दिया ही हुआ है, और जहां पर फूड मिलेगा इनको, ये वेल इनको लेके जाएगी। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो जो हमारे बार्नेसल्स होते हैं तो ये मूव कर नहीं पाते हैं, तो ये वेल की बैक ऑफ वेल, वेल की बैक पर ये लोग बैठ जाते हैं। तो बेनिफिट इन्हें किस तरीके से मिलता है कि ये डिफरेंट लोकेशन पर वेल इनको ले जाता है, मूवमेंट में हेल्प मिलती है ना, डिफरेंट लोकेशन पर वेल इनको ले जाएगी, एज वेल एज शेल्टर भी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो इनको तो मूवमेंट में हेल्प मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, लेकिन वेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो ये तो हो गया था हमारा कॉमेंसलिज्म के बारे में। वहीं एमेंसलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बोला था कि एक स्पीसीज को तो लॉस होगा, दूसरी न्यूट्रल रहेगी, मीन्स अपोजिट था ना इसका। तो अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो एमेंसलिज्म के एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है ब्लैक वॉलनट का। जो ये हमारा ब्लैक वॉलनट का ट्री है, इसकी रूट्स फैली हुई हैं। यहाँ और भी ट्री है, उनकी भी रूट्स हैं। तो ये क्या करता है, एक केमिकल सेक्रीट करता है। ये केमिकल सेक्रेट करता है जो कि इस प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नेबरिंग प्लांट। जो नेबरिंग प्लांट हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ नेबरिंग प्लांट्स। तो जो आसपास वाले पेड़ हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है ये जो केमिकल सेक्रेट करता है हमारा जो ब्लैक वॉलनट का जो ट्री है, ये केमिकल सेक्रेट करता है, टॉक्सिक केमिकल सेक्रेट करता है, जिससे जो आसपास के जितने भी प्लांट हैं इनकी ग्रोथ कैसी हो जाती है, रुक जाती है, या ग्रोथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो एमेंसलिज्म में एक ही स्पीसीज सफर करती है, वहीं दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो न्यूट्रल है हमारा ब्लैक वॉलनट का ट्री, लेकिन जो नेबरिंग प्लांट है उनकी ग्रोथ कैसी हो गई, रुक गई। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल सेक्रेट कर रहा है, टॉक्सिक केमिकल सेक्रेट कर रहा है। एग्लोन नाम का केमिकल है जो ये सेक्रेट करता है, जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, नेबरिंग प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये तो था हमारा इंटरेक्शन का थोड़ा ओवरव्यू। अब हम लोग म्यूचुअलिज्म के बारे में, कंपटीशन के बारे में, या प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, जितने भी हैं टॉपिक्स हमारे, इनके बारे में हम लोग अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो हमारे भी एक दो टर्म रह गए हैं, उनके बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा टर्म है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग इसके लिए कुछ नहीं है, जो फीडिंग होती है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। जो फीड करती हैं स्पीसीज डेड और डिकेइंग मैटर पर, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग। वहीं हमारे पास एक टर्म आता है कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म में होता है, कैनाबलिज्म में सेम स्पीसीज पर फीड करती हैं, फीड ऑन सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज जैसे मान लीजिए कोई भी स्पीसीज है, जैसे कॉकरोच है, तो एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को खा लेगा, तो ये होता है कैनाबलिज्म। मीन्स एक ही स्पीसीज का मेंबर अपनी ही स्पीसीज के मेंबर को ईट कर लेगा। और अब हमारे पास एक टर्म आता है प्रोटो कॉपरेशन। तो हम लोग जब प्रोटो कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग थोड़ा म्यूचुअलिज्म को भी रिलेट कर लेंगे। अब इसको हम लोग रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों को हेल्प मिल रही, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। प्रोटो कॉपरेशन में भी दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है और म्यूचुअलिज्म में भी दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। तो इस वजह से हमें इनको यहाँ पर रिलेट करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था कि इनके बीच में क्या, हमने सिम्बायोसिस की बात की थी, सिम्बायोसिस की। यहाँ पे हमने बोला था कि परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीसीज। यहाँ क्या था, परमानेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर परमानेंट रिलेशनशिप था। जैसे हमने यहाँ पर लाइकेन की बात की थी, तो वहां पर एल्गी और फंजाई के बीच में परमानेंट रिलेशन था। तो मीन्स एक दूसरे के बिना ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते थे। जब हमने एल्गी और फंजाई की बात की थी तो हमने देखा था कि एल्गी क्या कर रहा था, फूड प्रिपेयर कर रहा था, वहीं फंजाई क्या, प्रोटेक्शन कर रहा था और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था। तो इन दोनों ये ऑब्लोगेटरी रिलेशनशिप है। ऑब्लोगेटरी इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के बिना
एक दूसरे की हेल्प से सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग प्रोटो कॉपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों को बेनिफिट तो मिल रही है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड है। नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर मीन्स अगर वो दोनों साथ हैं, एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक नहीं है तब उसकी एब्सेंस में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने बोला कि प्रोटो कॉपरेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी रिलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोटो कॉपरेशन का एक और नाम है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। प्रोटो कॉपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। यहाँ पर भी म्यूचुअली बेनिफिटेड है और यहाँ पर भी म्यूचुअली बेनिफिटेड है, लेकिन यहाँ दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये 3 टर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला था स्कैवेंजिंग, जिसमें हमने बोला कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जब फीड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग। और कैनाबिलिज्म की जब हम लोगों ने बात की तो हमने बोला कि सेम स्पीसीज पर जब फीड करते हैं, जैसे एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को खा लेता है, जब सेम स्पीसीज को फीड करते हैं तो हमने बोला वो होता है कैनाबिलिज्म। जब हम लोगों ने प्रोटो कॉपरेशन की बात की तो यहाँ भी म्यूचुअली बेनिफिटेड होती हैं दोनों स्पीसीज, लेकिन म्यूचुअलिज्म से जब हमने उसको रिलेट किया तो हमने यहाँ देखा कि म्यूचुअलिज्म की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर एल्गी और फंजाई दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड है। यहाँ पर परमानेंट रिलेशन है, परमानेंट एसोसिएशन है स्पीसीज के बीच में या एल्गी और फंजाई के बीच में, जब हम लोगों ने बात की थी लाइकेंस की। तो ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में, म्यूचुअलिज्म के बारे में, और जितने भी हमारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है और उनके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।